एक तो हम ये सेवा क्यों कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा हमारी स्वार्थ की नहीं है, अपने अहंकार की तृप्ति या अपनी कीर्ति प्रसिद्धि के लिए ये नहीं करना है। जो लोग सहयोगी बनना चाहते हैं उनको जानकारी हो इसलिए कुछ प्रसिद्ध करना पड़ता है। अपने कार्य की रचना में हम सबको सविस्तार वृत्त ठीक ठीक पता चले इसलिए उसको प्रकाशित करना पड़ता है। लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए भी ऐसे कार्य में आने वाले अनुभवों का लेखन प्रकाशन करना पड़ता है। परंतु अपना डंका बजाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं, ये अपना समाज है, अपना देश है, इसलिए इस स्वार्थ, भय, मजबूरी, प्रतिक्रिया या अहंकार, इन सब बातों से रहित आत्मीय वृत्ति का परिपाक है ये सेवा। और इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है, निरहंकार वृत्ति से लगना है, श्रेय दूसरों को देना है। और अभी ये जो विशिष्ट आपत्ति है उसमें जो सेवा करनी है उसमें लोगों का प्रबोधन भी करना पड़ता है, कई बातें बतानी पड़ती है। तो बताने का परिणाम तभी होता है जब हम उसका पालन करते हैं। और इसलिए कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं उन सबका पालन पहले अपने को करना है। वो पालन करते हुए भी हमको काम करना है। घर के बाहर निकलना पड़ेगा लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमति चाहिए, लॉकडाउन है तो अनुमति पूर्वक ही काम करना, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, अंतर रखना है, वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयं उसके पालन का उदाहरण बनकर हमको लोगों को बताना है। और हम ये कर सकते हैं। महामारी नई है, उसने कहर मचाया है, लेकिन उससे डर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरने से काम नहीं होता, डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है। अपना संतुलन कायम रख के मन में भय का लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से कौन से उपाय करने हैं, कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है, भय से रहित होकर, और सातत्यपूर्वक प्रयास करना है। क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसमें निश्चित क्या क्या हो सकता है इसके अनुमान लगते, जैसे जैसे अनुभव आता है वैसे ही पता चल रहा है। और इसलिए अब ये कितना चलेगा पता नहीं, जल्दी से जल्दी समाप्त हो ये पूरा प्रयास हम करेंगे। लेकिन जितने दिन चलेगा उतने दिन पीड़ित लोगों को राहत देने के और ये बीमारी न फैले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। बीच में ही छोड़ दिया तो यशस्वी नहीं होंगे। एक आदमी सब तरफ से कंगाल हो गया, निराश हो गया, उसको ऐसा लगा हम आत्महत्या करेंगे। लेकिन कुछ उसके जेब में पैसा था, कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था, तो उसको ऐसा लगा कि पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफलक होकर मर जाएंगे। इसलिए वो बड़े शहर में गया कि वहां पर जुआ खेलेंगे और ये सारा धन उड़ा देंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद उसको पता चला कि उस गांव के पास, उस शहर के पास एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था। इसलिए 2-3 माइनिंग कंपनीज ने वहां आकर खुदाई की, 250 फीट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं, निराश हो गए। इसलिए उसका लिलाव वो करने वाले थे तो उसको लगा कि ये भी एक जुआ है, चलो जाके बोली बोलेंगे। अब इतना तो धन नहीं था उसके जेब में कि इतनी बड़ी जमीन खरीदी कर सके, लेकिन वो 250 फीट की जमीन नहीं थी, 250 फीट का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बना था, उसको कौन खरीदेगा।
उस नीलाम में कोई आया ही नहीं, यही अकेला पहुंचा, इसलिए इसके जेब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई। अब जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदूरी कंपनी ने दे दी थी, तो उन्होंने आके पूछा क्या करें, काम अभी बंद करें कि 5 बजे तक करें और बाद में छोड़े। तो उसने कहा आपने पैसे लिए हैं तो 5 बजे तक काम करो। उन्होंने 5 बजे तक खुदाई की, 3 फीट और खोदा, उसमें जो नमूने मिले उसमें मैंगनीज मिल गया, और कंगाल बना हुआ वो आदमी मैंगनीज की खदानों का मालिक, बाद में एक रेलवे कंपनी का मालिक, ऐसा सब कुछ बन गया, फिर से उसका जीवन बन गया। उसने लेख लिखा, वो मैंने पढ़ा, रीडर्स डाइजेस्ट में आया था, कहानी अमेरिका की है, लेकिन उसका शीर्षक था डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। 3 फीट के अंतर के लिए अपना सातत्य खदान मालिकों ने छोड़ दिया तो वंचित रह गए, और 3 फीट और खोदने का दम इसने दिखाया तो इसको वैभव मिल गया। इसलिए ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए।